हरियाणा में चुनावी बिसात बिछ चुकी है। शह और मात के इस खेल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। पार्टियां उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर अखाड़ा तैयार करने में जुटी हुई है। आज कई दिग्गज उम्मीदवारों ने अपना नामांकन फाइल किया है। इनमें रोहतक की गढ़ी सांपला किलोई सीट से पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा ने नामांकन भरा। वहीं खेल के मैदान से राजनीति में उतरी रेसलर विनेश फोगाट ने जुलाना सीट से राजनीति के मैदान में दाव पेच दिखाने के लिए अपना नामांकन किया। अंबाला सीट से बीजेपी के दिग्गज नेता अनिल विज ने नामांकन पत्र दाखिल किया। घरौंदा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हरविंद कल्याण ने नॉमिनेशन फाइल किया है। नामांकन से पहले भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि प्रदेश में मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। आम आदमी पार्टी से गठबंधन टूटने पर उन्होंने कहा कि हम तो कोशिश कर रहे थे, लेकिन आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार घोषित कर दिए। शायद वो गठबंधन में नहीं लड़ना चाहते। इसी बीच आम आदमी पार्टी ने 21 उम्मीदवारों की एक नई सूची जारी की है और चुनाव को त्रिकोणीय बना दिया। हरियाणा विधानसभा की 90 सीटों पर अभी तक 275 से ज्यादा उम्मीदवार नामांकन फाइल कर चुके हैं। 12 सितंबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। प्रदेश में 5 अक्टूबर को वोटिंग और 8 अक्टूबर को नतीजे भी घोषित हो जाएंगे। आम आदमी पार्टी की नई जो लिस्ट आई है, यानी जो चौथी लिस्ट आई है, उसमें कौन कौन से नाम हैं ये भी आपको बताते हैं। अंबाला कैंट से राजकौर गिल को टिकट मिला है। यमुनानगर से ललित त्यागी को, लाडवा से जोगा सिंह, कैथल से सत्यवीर सिंह, करनाल से सुनील बिंदल, पानीपत से सुखबीर मलिक, गन्नौर से सरोज बाला राठी, सोनीपत से देवेंद्र गौतम, मोहाना से शिव कुमार रंगीला, बरौदा से संदीप मलिक, जुलाना से कविता दलाल, सफीदों से निशा देशवाल, टोहाना से सुखविंदर सिंह गिल। इसके साथ ही कालावाली से जसदेव नेवका को टिकट दिया गया। सिरसा से श्याम मेहता को टिकट मिला है। उकलाना से नरेंद्र उकलाना को टिकट, नारनौंद से राजीव पाली को टिकट, हांसी से राजेंद्र सुर्खी को टिकट, हिसार से संजय को टिकट दिया गया। बादली से हैप्पी, लोहचाप को टिकट मिला है। गुरुग्राम से निशांत आनंद को टिकट दिया गया है। यानी ये जो चौथी सूची जारी की गई है उसमें कुल 21 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान आम आदमी पार्टी की तरफ से। तो आज नॉमिनेशन फाइल किया गया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक और लिस्ट जारी कर दी गई है जिसमें 21 उम्मीदवारों के नाम और नॉमिनेशन फाइल करने के लिए सभी पार्टियों से लोग आज पहुंचे। भूपेंद्र हुड्डा को आप देख रहे हैं इन तस्वीर में, जो नॉमिनेशन फाइल करने के लिए पहुंचे। तो विधानसभा का जो रण है वो इस समय सज करके तैयार हो गया है और चूंकि ये जो चुनावी दंगल है वो अब हरियाणा में त्रिकोणीय बनता हुआ नजर आ रहा है। वजह ये कि आम आदमी पार्टी जो कि पहले ये फैसला कर रही थी कि कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी, लेकिन एन मौके पर ये फैसला पलटा। नायब सिंह सैनी को आप देख रहे हैं, उन्होंने भी नामांकन फाइल कर दिया है आज। अब ऐसे में कांग्रेस और आप की राहें जब जुदा हुई हैं तो इसका असर बीजेपी पर कितना पड़ेगा और बीजेपी को फायदा कितना हो सकता है, क्योंकि अगर आम आदमी पार्टी अलग से चुनाव लड़ रही है तो जाहिर है वोट काटने में का काम जो है आम आदमी पार्टी करेगी, जो कि ज़्यादा कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि अब तक हमने यही होता देखा है। अब ऐसे में 5 अक्टूबर को मतदान होने हैं, रिजल्ट 8 अक्टूबर को सामने आ जाएंगे। हरियाणा चुनाव का पूरा शेड्यूल तय है और नॉमिनेशन फाइल की प्रक्रिया भी आज की गई है। ऐसे में हरियाणा विधानसभा चुनाव बेहद इंटरेस्टिंग हो गया है आम आदमी पार्टी के एंगल से भी। जेजेपी 70 सीट पर चुनाव लड़ रही है। 20 सीट पर एएसपी अपने उम्मीदवार उतारने वाली है। जेजेपी और एएसपी में गठबंधन है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि हरियाणा में चुनाव समीकरण कैसे बैठते हैं और असर 8 अक्टूबर को क्या सामने आता है। डॉक्टर थानेश्वर शर्मा मेरे सहयोगी मेरे साथ इस समय कनेक्टेड हैं। थानेश्वर, हमने देखा आम आदमी पार्टी की तरफ से भी लिस्ट जारी की गई है। आम आदमी पार्टी जब भी अलग से अपने उम्मीदवार को उतारती है, यानी कि गठबंधन में ना होकर, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट जो पड़ता है वो होता है कांग्रेस पर। इस बार जब आम आदमी पार्टी की तरफ से एक के बाद एक सूची जारी किए जा रहे हैं तो सबसे ज्यादा इफेक्ट कहाँ नजर आ रहा है और कितनी पावर है उनमें, क्योंकि जीतने के लिए हर कोई चुनावी मैदान में उतरता है। कितना इफेक्ट दूसरी पार्टियों को आम आदमी पार्टी कर सकती है और जीतने की संभावनाएं कितनी प्रबल है? देखिए, आम आदमी पार्टी की अगर जीत की संभावनाएं कहें तो जीत की संभावनाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। बाकी राजनीति में किसी समय कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी चुनाव चूंकि आम आदमी पार्टी ने घोषणा की है सीटों की, अभी कांग्रेस की तरफ से भी अपने उम्मीदवार काफी सीटों पर घोषित नहीं किए गए, बीजेपी की तरफ से सारी घोषणा हो चुकी है। तो ऐसे में अभी चुनाव किस तरीके से बैठता है, चुनाव किस तरीके से उठता है, ये देखना भी बाकी होगा। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस के में पहले बीजेपी में विरोध हुआ, उसके बाद जो रूट गए उनको मना लिया गया और अब कांग्रेस की लिस्ट आनी बाकी है। कांग्रेस की लिस्ट आने से पहले 6 से 7 जगह अभी विरोध हो चुका था। कई जगह पर
तो विधायकों ने नामांकन पत्र भी दाखिल कर दिया। इस बार का चुनाव जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आम आदमी पार्टी इस समय ओवर कॉन्फिडेंस में है कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर एंटी इनकम्बेंसी का उसे फायदा मिला था, हरियाणा में भी एंटी इनकम्बेंसी का उसे फायदा मिलेगा, क्योंकि हरियाणा की 20 से ज्यादा सीटें जो है पंजाब के साथ लगती है और 10 से ज्यादा सीटें जो है दिल्ली के नजदीक लगती है। तो उनको लगता है कि 30 सीटों पर हमें फायदा मिल सकता है, क्योंकि दिल्ली में भी हमारी सरकार है और पंजाब में भी हमारी सरकार है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ओवर कॉन्फिडेंस में है। और इसलिए, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसी रही है हमेशा शुरू से ही कि नए चेहरों को लेके आओ, नए चेहरों को लेके जो जैसे ही वो उतारती है, जैसे दिल्ली में उसने नए चेहरों को टिकट दी तो नए चेहरे उसके एमएलए विधायक बन गए और उन्होंने सरकार बना दी। हरियाणा में भी वो उसी तरीके से सारा काम कर रही है, लेकिन हरियाणा की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है, दिल्ली की राजनीति एक अलग तरह की राजनीति है। अभी देखना यह होगा कि कांग्रेस किस तरीके से अपने उम्मीदवारों को की घोषणा करती है। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने एक के बाद एक 4 लिस्टें अपनी जारी कर दी है, उससे साफ नजर आ रहा है कि ये जो वोट काटेगी वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के वोट को काटेगी, जिससे बीजेपी को फायदा होता साफ नजर आ रहा है। जी अच्छा, विनेश फोगाट जो हैं वो भी इस बार चूंकि चुनाव लड़ रही हैं, ऐसे में बीजेपी उम्मीदवार का कॉन्फिडेंस कितना अप लो, क्योंकि विनेश को समर्थन मिला हुआ है और हमने देखा कि जैसे ही उन्होंने पेरिस से वापसी की उसके बाद खाप पंचायत के लोगों से मुलाकात करने पहुंची, किसानों में कहीं ना कहीं उनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रही है। ऐसे में उस सीट को लेकर के क्या आकलन है? देखिए, जिस तरीके से विनेश फोगाट को अभी समर्थन मिल रहा है एक के बाद, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर कहीं तो विनेश फोगाट जैसे ही विदेश से वापस आई थी ओलंपिक के बाद, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने उसे कैप्चर कर लिया था। तभी से लग रहा था कि विनेश फोगाट कांग्रेस में जाएगी और उसे खाप पंचायतों ने एज ए खिलाड़ी उसे सम्मानित किया था। लेकिन अब राजनीति के बिसात पर खाप पंचायतें कितना उसे समर्थन करती है वो अभी देखना बाकी है, क्योंकि जुलाना से वो चुनाव लड़ रही है, जुलाना की वो बहू है। अब बहू होने के नाते वहां पर उसे कितना सपोर्ट मिलता है ये अभी बाकी है, क्योंकि इलेक्शन है। पहले भी अब जितने खिलाड़ी चुनाव लड़े हैं किसी का भी एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, कोई भी खिलाड़ी जीत नहीं पाया। तो ऐसी पोजीशन में हरियाणा में खिलाड़ी जिसने भी राजनीति में अपना हाथ आजमाया उनका कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है। अब विनेश फोगाट को समर्थन तो एज ए खिलाड़ी तो खाप पंचायतों ने भी समर्थन दिया और अदर जितने दल से सबने समर्थन दिया, लेकिन अब एक एज ए पॉलिटिशियन उसे कितनी खापें उसे समर्थन देती हैं, क्या करती है। चूंकि आज विनेश फोगाट ने अभी नॉमिनेशन फाइल किया है, अभी धीरे धीरे चूंकि कांग्रेस के उम्मीदवार कौन को है वहां पर कांग्रेस की तरफ से नॉमिनेशन फाइल किया, बीजेपी, आम आदमी पार्टी। अभी चूंकि अभी तो इलेक्शन अभी उठा नहीं है सही तरीके से, जिसे हरियाणा में कहा जाता है कि इलेक्शन की बिसात बिछी है। अभी इलेक्शन सही तरीके से उठने दीजिए, ये 3 से 4 दिन तक, यानी कि 17 तारीख के बाद जैसे इलेक्शन उठना शुरू होगा उसके बाद जाकर प्रत्येक सीट पर क्लियर होगा कि किस सीट पर कौन उम्मीदवार। बिल्कुल थानेश्वर, लेकिन कॉन्फिडेंस इस समय सबका हाई जरूर नजर आ रहा है और आए भी क्यों ना, क्योंकि हरियाणा को लेकर के लगातार चिंतन मंथन का दौर पार्टी के अंदर खेमे जो है चलता रहा।